If you could go anywhere, where would you go? Deep in the jungle, deep in the snow, deep in the ocean to talk to a fish. If you could go anywhere that you could wish, if I could go anywhere, here's what I do. I'd pop in the pouch of a kind kangaroo. I travel around for as long as I please, and I learn to say thank you in kangarooish. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आपको काफी दिनों से इस वीडियो का इंतजार था। तो चलिए, आज आपका इंतजार खत्म हुआ और मैं लेकर आ गया हूं फुल एक्सप्लेनेशन एज वेल एज all the solved exercises of the poem Travel Plans. So without any further delay, let's start. If you could go anywhere, where would you go? अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो आप कहां जाओगे? डीप इन द जंगल, डीप इन द स्नो, आप जंगल के बीच में जाना चाहोगे? आप स्नो के बीच में जाना चाहोगे? डीप इन द ओशन टू टॉक टू अ फिश, आप ओशन के बीच में जाना चाहोगे ताकि आप फिश से बात कर सको? इफ यू कुड गो एनीवेयर दैट यू कुड विश, अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आप शायद यही विश करोगे। इफ आई कुड गो एनीवेयर, अगर मुझे कहीं जाना पड़े, हियर्स व्हाट आई डू, तो मैं ये करूंगा। आईड पॉप इन द पॉच ऑफ ए काइंड कैंगरू, मैं एक काइंड कैंगरू के पॉच में, ये जो पेट में पॉच होता है कैंगरू का, उस पॉच में मैं जाऊंगा। एंड आई ट्रेवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज, और मेरा जितना मन करेगा उतना मैं घूमूंगा जब तक मुझे संतुष्टि न मिल जाए। एंड आई लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूइज, और मैं थैंक यू बोलना सीखूंगा कंगारुओं के भाषा में। तो बच्चों, जब आप ये वर्ड डिक्शनरी में आप सर्च करोगे ना, कैंगरूइज, तो इसका मीनिंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं है। इस वर्ड को पोएट ने बनाया है ताकि वह कंगारुओं का भाषा शो कर सके। I'd go through the whole of a needle-like thread, मैं नीडल के होल के बीच से पास करूंगा जिस प्रकार से थ्रेड पास करता है, धागा पास करता है। I'd spin like a top on the point of my head, और जिस प्रकार से लट्टू घूमता है ना टॉप, उसी प्रकार से मैं अपने हेड के पॉइंट पे घूमूंगा। I'd skate on an ice cube, मैं आइस क्यूब पर स्केट करूंगा। I'd swim in a glass, और मैं ग्लास में तैरूंगा। I'd ride on a grasshopper if one should pass, और अगर कोई ग्रास हॉपर, ये देखिए पिक्चर, ग्रास हॉपर जिसके 8 लेग्स होते हैं, तो अगर कोई ग्रास हॉपर मेरे बगल से पास करता है तो मैं उसकी सवारी करूंगा। एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल, आईड अब्राकडब्रा माई सेल्फ टू बी टॉल, और जब मैं बिल्कुल छोटा बने बने टायर्ड हो जाऊंगा, थक जाऊंगा, तो आईड अब्राकडब्रा, मतलब मैं एक मंत्र बोलूंगा। अब्राकडब्रा ये एक मंत्र है। ये मंत्र बोल करके फिर मैं क्या करूंगा, इस मंत्र को बोलने के बाद मैं फिर टॉल हो जाऊंगा, लंबा हो जाऊंगा। आईड स्टेप ओवर ओशंस, आईड स्टेप ओवर सीज, मैं इतना लंबा हो जाऊंगा कि मैं बस एक स्टेप में लूंगा और मैं ओशन पार कर जाऊंगा, दूसरे स्टेप में मैं सी पार कर जाऊंगा, इतना लंबा हो जाऊंगा। आईड कॉज अ फ्यू शिपरेक्स इफ आई हैड टू स्नीज, और अगर मुझे छींकना पड़े तो शिप रेक्स हो जाएंगे, मतलब कि शिप का पूरा तहस नहस हो जाएगा। I'd pat a giraffe
ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, मैं जिराफ को पैट करूंगा। आप पिक्चर में देखिए किस प्रकार से पोएट इतना लंबा है कि जिराफ उसके सामने बिल्कुल बच्चा लग रहा है। I'd find out for sure if the North Pole was red, और मैं यह पता करूंगा कि क्या वाकई में नॉर्थ पोल रेड है। And when I had seen all that I want to see, I hope I'd know how to turn back into me. और जो जो चीजें मैं देखना चाहता हूं वो सारी चीजें जब मैं देख लूंगा तब मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे पता होगा कि किस प्रकार से मुझे फिर वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आना है। तो बच्चों, ये पोयम लिखा गया है बॉबी कैज के द्वारा। बॉबी कैज बच्चों की एक बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं और स्टोरी भी लिखती हैं वो। टू नो मोर अबाउट बॉबी कैज you can search on internet. Now let's move to its exercises. 8.3 Work with your partner. List all the places where the poet wishes to go. The first one has been done for you. तो पोएट कहां कहां जाना चाहता है उसका एक लिस्ट तैयार करना है। देखिए हमने पहले से ही कर रखा है। The poet wishes to go to the jungle, to the snow, inside the ocean, inside the needle, on the ice cube, to the North Pole. Now come to 8.4. Read the extract and answer the questions that follow. And when I had seen all that I want to see, I hope I'd know how to turn back into me. Write 4 things that the speaker had seen. The speaker had seen the kangaroo, grasshopper, giraffe and the North Pole. आप अपने मर्जी से कुछ और भी यहाँ पे लिख सकते हो। What does the speaker mean by turn back into me? In order to see different places, the speaker becomes small and big. At last, he wants to turn back into his original state. Why do you think the speaker wants to turn back into himself? When the speaker gets bored of being small and big, he wants to turn back into himself. And I'd learn to say thank you in kangarooese. What does the speaker mean by this statement? The speaker wants to say thank you to a kangaroo after learning its language. What is meant by the word kangarooese? The word kangarooese is used as a language of kangaroos. Why has the poet coined this word? The poet has coined this word to sound like and to mean a language spoken by kangaroos. You probably have many thoughts after reading this poem. इस पोयम को पढ़ने के बाद आपके मन में काफी विचार आए होंगे। If you get a chance to go, where would you go? अगर आपको एक मौका मिलता है तो आप कहां जाना चाहेंगे? Express your thoughts in a form of poem or paragraph. तो अपने फीलिंग्स को एज ए पोयम या फिर एज ए पैराग्राफ आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये क्योंकि आपकी फीलिंग्स है तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। So do it yourself. Now come to 8.6. Write homophones of the words given below. One has been done for you. तो पहले देख लेते हैं होमोफोन्स होते क्या हैं। होमोफोन, it is a word that is pronounced the same as another word but differs in meaning and may differ in spelling. तो होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम होता है लेकिन
उनका स्पेलिंग और मीनिंग डिफर होता है, तो ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलेंगे। देखिए, PIECE पीस और PEACE पीस, ये दोनों को हम पढ़ेंगे पीस, पर इन दोनों पीस में डिफरेंस है। इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा और इस पीस का मतलब होता है शांति। उसी प्रकार से अब बाकी हमें करना था। ये देखिए, मेल और ये है मेल, MAIL मेल, फ्लोर, FLOUR फ्लोर, हेयर हेयर, प्लेन प्लेन, होल होल, वेट वेट, एट एट। It's my request that go through the dictionary and find out the differences. Now come to a point 7. Given below are some words from the poem with their letters jumbled up. Write the correct words and draw lines to match them with their meanings. तो ये देखिए, जम्बल्ड फॉर्म में वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि पोएम में यूज हुए हैं। इनको पहले अनजम्बल्ड करना है और फिर उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। तो देखिए, मैंने कर रखा है। ओशन, ओशन क्या होता है? अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, स्पिन, टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस, ग्रास होपर, एन इंसेक्ट विथ 8 legs, skates, a boot with wheels for gliding over ice or a hard surface, kangaroo, an animal with a pouch on its stomach. Come to a point 8. Synonym is a word with nearly the same meaning as the word given. For example, rich and wealthy are synonym. Synonym ऐसे words होते हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि रिच और वेल्दी, इन दोनों का मतलब अमीर होता है। अब यहाँ पे दिया गया है, गेट इनटू ग्रुप्स, गिवन बिलो आर सर्टेन वर्ड्स, फाइंड आउट एट लीस्ट वन साइनोनिम ईच फॉर दीज वर्ड्स। काइंड का हेल्पफुल हो जाएगा, टॉल का बिग हो जाएगा, ट्रेवल का जर्नी हो जाएगा। आप अपने मन से दूसरा भी लिख सकते हो। नाउ B.1, India has a rich variety of landscapes and climates. This has made it a famous tourist spot for people all over the world. Let us have a quiz to check your awareness of India, our motherland. Tick your responses. Which city is called the Pink City? Jaipur. Where is the famous Sun Temple of Konark situated? Puri. Where is the holy shrine of the Sikhs, the Golden Temple, situated? Answer is Amritsar. Which place is known as the paradise on earth? Answer is Kashmir. Where is Mahabalipuram? Answer is Tamil Nadu. Which city is called the Queen of Nilgiri Hills? Answer is Ooty. Which is the famous tourist city at the southernmost tip of India? And the answer is Kanyakumari. I hope that this video will prove to be very helpful for you. Please subscribe to this channel for further videos like this. Okay, see you again in next video. Till then, goodbye.